ले जी, आईपीएल 2025 में गैर मुल्की खिलाड़ी वही खेल पाएंगे जो मुकम्मल आईपीएल खेल पाएंगे। यानी कि हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब ने भैया खुलेआम अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेलना है तो उनको मुकम्मल आईपीएल खेलना पड़ेगा और अपनी नेशनल ड्यूटी से जो है उनको साइड लाइन होना पड़ेगा। यानी कि अब गैर मुल्की खिलाड़ी जो है उनको वो पैसा भी नहीं मिलने वाला जो 25 करोड़ मिलता था, जो 27 करोड़ मिलता था, जो 20 करोड़ मिलता था। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि भैया हमारे जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं, उनको भैया किस किस्म का गरूर है उनके अंदर, ये इतना गरूर उनके अंदर क्यों आ चुका है। अगर आईपीएल में गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कौन देखेगा, ब्रॉडकास्टर कहां से आएंगे। फिर यही खिलाड़ी बोलेंगे कि भैया हम पीएसएल में चले जाते हैं, वहां पर 25 से 30 मैचेस होते हैं, वहां से पैसा बनाएंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने नेशनल ड्यूटी पर भी चले जाएंगे। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये जो पाबंदियां आयद की गई है ना गैर मुल्की खिलाड़ियों के ऊपर, कि भैया आपने अगर आईपीएल खेलना है तो आपको मुकम्मल आईपीएल खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, भैया ये जो दो देशों के खिलाड़ी है ना, ये तो फिर आईपीएल में नहीं आने वाले। देखे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है वो पहले भी अगर देखा जाए तो आईपीएल के लिए अपनी बायलैटरल सीरीज को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया वो पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं। साउथ अफ्रीका हुआ, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हुए, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भैया मैं आपको बता दूं कि ये आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। अगर इस तरह का नियम इनके ऊपर ला दिया, बल्कि लेकर आ चुके हैं नियम भैया खुलेआम। भैया ये जो अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, मिनी ऑक्शन हुआ है, उसमें अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि भैया आईपीएल के मिनी ऑक्शन में वही खिलाड़ी आए जो मुकम्मल आईपीएल खेल पाएंगे। यह नहीं होगा कि 5 मैचेस खेले, 4 मैचेस खेले कि भैया हम तो अपने जो है वो अपने देश के लिए जा रहे हैं, हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, हमारी फलां के साथ बायलैटरल सीरीज है, तो हम आईपीएल के बाकिया मैचेस नहीं खेल पाएंगे। तो भैया उन खिलाड़ियों के ऊपर तो आईपीएल के दरवाजे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। देखिए आईपीएल में अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं होंगे, तो भैया आईपीएल में जो ब्रॉडकास्टिंग इनको मिलती है, जो रेवेन्यू इनको मिलता है, भैया वो रेवेन्यू इनको नहीं मिलने वाला। फिर ऐसा करें कि आप सभी देशों के ऊपर पाबंदी लगा दें। देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर भी तो हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाबंदी लगा चुका है ना, तो भैया दूसरे देशों के खिलाड़ियों के ऊपर भी पाबंदी लगा दें, ठीक है ना, कि भैया हम सिर्फ आईपीएल में जो है वो भारतीय क्रिकेट के जो खिलाड़ी है ना वही खिलाएंगे, कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में नहीं खेल पाएगा। फिर सीधा सीधा इस तरह का नियम लेकर आए ना, ये क्या हुआ कि भैया जो खिलाड़ी मुकम्मल आईपीएल खेलेगा, मुझे बता दें कि नेशनल ड्यूटी भी तो होती है ना हर खिलाड़ी की, ठीक है ना। अब जॉर्ज बटलर को आप बोले कि भैया आप ऐसा करें कि आपकी जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ बायलैटरल सीरीज है या फिर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज है, उसको आप छोड़ दें, आप हमारा आईपीएल खेलने के लिए आ जाए। भैया वो कैप्टन है, ठीक है ना, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जो जय शाह साहब ने ये जो अनाउंसमेंट किया ना भैया, साफ और सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि ये आईपीएल को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इनके अंदर गरूर और तकब्बर इतना ज्यादा आ चुका है कि हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना उम्मीद है, इनके पास इतना पैसा, भैया मैं आपको बता दूं कि अरूज के ऊपर जो है वो एक दिन जवाल भी आता है, ठीक है ना। अगर आज हम अकड़ दिखाएंगे ना तो भैया आने वाले समय में जो है वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड फिर हमें अकड़ दिखाएंगे, ठीक है ना। अब हम पाकिस्तान को अकड़ दिखाते हैं कि हम आपके खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खिलाएंगे, चले मानते नहीं खिलाते, ठीक है। उन्होंने अपना पीएसएल स्टार्ट किया, ठीक है, और उनका पीएसएल जो है वो कामयाब भी हुआ, ठीक है। और अगर देखा जाए दुनिया क्रिकेट में दूसरे नंबर पर जो लीग्स आती है वो पीएसएल ही आती है, ठीक है। अगर यही खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे ना तो भैया मैं आज आपको बता दूं, गारंटी से मैं बता सकता हूं, ये आप लिख कर रख लें, ठीक है, मेरी वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, यही विदेशी खिलाड़ी इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के भैया ये फिर पीएसएल में चले जाएंगे, ठीक है ना। बोलेंगे कि पीएसएल में इतने कम मैचेस होते हैं, ठीक है, वहां पर खेलते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, 4-5 मैचेस जितने भी मैचेस खेलेंगे। मिचेल स्टार्क जो है वो भी आपने देख ही लिया होगा, 5 से 6 मैचेस खेलते हैं आईपीएल के अंदर, ठीक है, और फिर वो अरेस्ट करने के लिए अपने देश में चले जाते हैं। तो जय शाह साहब ने ये जो मिनी ऑक्शन हुआ है ना, ये जो 1-2 दिन पहले मिनी ऑक्शन हुआ है, उसमें भैया अनाउंसमेंट किया है कि विदेशी खिलाड़ियों को अब वो पैसा नहीं मिलेगा
जो पहले दिया जाता था। तो भैया अगर आईपीएल में पैसा नहीं मिलेगा तो कौन खेलेगा, मुझे बता दे। ये जितने विदेशी खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ये भैया पैसा कमाने के लिए तो आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं, ठीक है ना। वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को देख लें, वो कैन विलियमसन को देख लें भैया, वो आईपीएल में खेलने के लिए आ जाते हैं, उनको नेशनल ड्यूटी की कोई फिक्र नहीं होती और वो आईपीएल में इंजर्ड भी हो जाते हैं। ये 2023 का वर्ल्ड कप आपने देखा था ओडीआई का, ठीक है, जिसमें वो ढंग से नहीं खेल पाए थे, ठीक है ना, कैन विलियमसन, क्योंकि आईपीएल खेलते खेलते वो इंजरी का शिकार हो चुके थे। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भैया कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेते, ठीक है ना। उनको पैसे से नहीं, उनको अपने देश से ज्यादा मोहब्बत होती है कि भैया वो सबसे पहले अपने देश को आगे रखते हैं, फिर आईपीएल को वो आगे रखते हैं। और हमारे जय शाह साहब जो है वो कहते हैं कि जी हम खिलाड़ियों को जो है वो पैसा भी नहीं देंगे और खिलाड़ी जो है, जो विदेशी खिलाड़ी है, जो वो कंप्लीट आईपीएल नहीं खेलेगा, उनको हम आईपीएल भी नहीं खिलाएंगे। तो भैया भी आईपीएल का फिर एडिशन करवा के देख ले, ठीक है ना, करवा के देख ले एडिशन। इस बार 2025 के अंदर पीएसएल और आईपीएल भैया ये सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, यानी कि सेम टाइम पर होने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो पीएसएल होगा, ठीक है, और उसी समय में जो है वो आईपीएल भी होता है। तो विदेशी खिलाड़ी जो है वो तो फिर बोलेंगे कि भैया हम तो पीएसएल में चले जाते हैं, हमने तो पैसा कमाना है, कहीं से भी कमा लेंगे, चलो पीएसएल में पैसा थोड़ा कम मिलता है तो वहां से थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ी एफर्ट भी कम दिखानी पड़ेगी, मैचेस भी थोड़े कम खेलने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। आईपीएल में हम 12-12, 13-13 मैचेस खेलते हैं, 15-15 मैचेस खेलते हैं, इंजरी का शिकार का खदशा होता है, ठीक है। वो बोलेंगे कि हम मुकम्मल आईपीएल नहीं खेल सकते, फिर क्या बोलेंगे जय शाह साहब। कभी बोलते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी भैया सीधे शब्दों में अनाउंसमेंट कर दिया है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में लेकर आना जो है वो पाकिस्तान का काम नहीं है, वो काम है आईसीसी का। आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, भैया उन्होंने तो मुद्दा ही साफ करके रख दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए हम तो अपने स्टेडियम्स को तैयार कर रहे हैं, 3-4 माह के अंदर स्टेडियम तैयार हो जाएंगे और फिर भारतीय टीम को पाकिस्तान में लेकर आना वो आईसीसी का काम होगा। अभी आईसीसी का एक आपने देख लिया होगा मुकम्मल यूनिट जो है वो पाकिस्तान का दौरा करके जा चुका है, ठीक है ना, 5 से 6 मेंबर आए थे आईसीसी के, ठीक है, वो पाकिस्तान का दौरा करके जा चुके हैं, ठीक है। वहां पर सिक्योरिटी भी अच्छी है पाकिस्तान की, ठीक है, क्योंकि अभी इंग्लैंड आ रही है, 3 से 4 दिन के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान में जाएगी, वहां पर 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने के लिए जाना है, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में खेलने के लिए जाना है, साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान में खेलने के लिए जाना है। तो भैया सिक्योरिटी कंसर्न तो वहां पर है ही नहीं, और हमारी मोदी सरकार क्या क्या जवाब देगी, क्या जवाब देगी कि हमारे पॉलिटिक्स जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं होंगे। तो आईसीसी बोलेगा कि भैया पॉलिटिक्स ताल्लुकात को आप एक साइड पे रखें, ये स्पोर्ट्स है, दूसरी स्पोर्ट्स की अदर्स टीम जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो पाकिस्तान में जाकर खेलती है, स्क्वाश हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी टीम हो, तो भैया क्रिकेट की टीम क्यों नहीं पाकिस्तान में जाकर खेल सकती? क्या क्रिकेट टीम के लिए कोई अलग से सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करे? मुझे बता देना। तो खैर आप चैंपियंस ट्रॉफी को तो अभी आप साइड पर रखें, ये जो आईपीएल में नियम लाकर रख दिया है ना बीसीसीआई ने, जय शाह साहब ने, जो सेक्रेटरी हमारे जय शाह साहब जो है ना बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है, उन्होंने बोला है भैया मुझे रात से इतना ज्यादा गुस्सा कि भैया आखिर आपके अंदर किस किस्म का ये गरूर आ चुका है, क्या आप विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर चुके हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तो आपने आईपीएल में खिलाना नहीं है, ठीक है, चलो मानते हैं ये कंट्रोवर्सी चलती रहती, लेकिन होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी को भी आईपीएल में खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में होंगे ना तो रेवेन्यू जो है वो भैया 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये सभी को पता है, ये बीसीसीआई को भी पता है, ये मोदी भगत लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के आने से आईपीएल का रेवेन्यू जो है वो मजीद बढ़ जाएगा और आईसीसी का जो इवेंट होता है उससे भी ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते ना कि मोहब्बत बढ़े, ठीक है, ताल्लुकात अच्छे हो, कुछ लोग नहीं चाहते, ठीक है ना। लेकिन ये अब समय वो दूर नहीं रहा, लोग अब समझदार हो चुके हैं, ठीक है ना। अब लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई कंट्रोवर्सी बनी रहे, कोई नहीं चाहेगा। आईपीएल में ये जो नियम बदला है ना आईपीएल में, ये भैया इनको ले डूबेगा। मेरे ये जो शब्द है ना
अभी हिंदुस्तान की जनता को बहुत बुरे लग रहे होंगे कि भैया ये आप क्या बोल रहे हैं हिंदुस्तान के लिए कि आईपीएल बर्बाद हो रही है। भैया आईपीएल बर्बाद नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है मुझे बता दें, क्या हो रहा है मुझे बता दें। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बोलेंगे कि हम मुकम्मल आईपीएल खेल लेते हैं? क्या जॉस बटलर बोलेंगे ऐसे? क्या उनकी जब बायलैटरल सीरीज आएगी तो क्या वो बायलैटरल सीरीज को छोड़कर मुझे बता दें आईपीएल खेलेंगे? क्या मिचेल स्टार्क बायलैटरल सीरीज को छोड़कर आईपीएल खेलेंगे? पैट कमिंस टेस्ट सीरीज या कोई भी बायलैटरल सीरीज ओडीआई हो या टी20 वो छोड़कर आईपीएल खेलेंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं करने वाले। ये खिलाड़ी जो है ये पहले अपने देश को सामने रखते हैं, फिर दूसरे देशों को अपने सामने रखते हैं, ठीक है ना? तो भैया ये जो नियम ला के रख दिया है ना, इसके ऊपर आपको सोचना समझना होगा। चलो मानते हैं कि उन खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलना, ना दे पैसा आप इन खिलाड़ियों को, विदेशी खिलाड़ियों को, लेकिन ये जो आप उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं कि मुकम्मल आईपीएल खेलना तो खेलें वरना भाड़ में जाए, तो वो बोलेंगे ठीक है, हम भाड़ में जाते तो तुम भी भाड़ में जाओ, हमारे लिए दुनिया की और लीग्स बहुत है, बिग बैश लीग है, पीएसएल लीग है, ठीक है, कैरेबियन लीग है, बांग्लादेश की लीग है, श्रीलंकन लीग है, जहां पर 10-10, 8-8, 7-7 मैचेस होते हैं, खेलते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।